अपने मांग को लेकर, अपनी लद्दाखी कौम के कंसर्न और इश्यूज़ को लेकर पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली एजिटेशन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। और उस मांगों में 4 मांगों में से 2 मांगें जो हमारी सबसे प्रायोरिटी पे है, उसमें स्टेटहुड है और 6 शेड्यूल है। इन 2 डिमांड्स को लेकर कई राउंड्स हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ टॉक्स हुई, बातचीत हुआ, कुछ आश्वासन दिए, कुछ हद तक इन्होंने हमें कहा कि हम कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन लास्ट जो हमारी 4 मार्च को जो मीटिंग हुई, उसमें क्लियरली इन्होंने एक मैसेज ये दे दिया कि लद्दाख को लेकर हम कंसर्न रखते हैं, लेकिन जो लद्दाखी चाहते हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। नहीं हम आपको 6 शेड्यूल या कोई लेजिस्लेशन देने वाले हैं, और नहीं कोई आपके लिए 6 शेड्यूल देने वाले हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की आड़ में कभी कहते हैं हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, कभी कहते हैं हम आपको 6 शेड्यूल में जो कुछ भी है वो उसमें इंक्लूड कर लेंगे। कभी अभी रिसेंटली जो फाइनल हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हुई, इन्होंने कहा कि हम आपको 371 दे देंगे। चाहे आपको कोई भी अमेंडमेंट कर ले, चाहे आपको 371 दे दे, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स में और अमेंडमेंट में हमारी जो आशंकाएं हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, उसका कहीं पे भी कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। और हमने क्लियरली इन्हें बता दिया हम किस लिए 6 शेड्यूल चाहते हैं। और 6 शेड्यूल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है, वो ट्राइबल एरिया के लैंड की प्रोटेक्शन के लिए, जॉब की प्रोटेक्शंस के लिए, कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी की प्रोटेक्शंस के लिए, और उसमें कोई भी कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं। और आपकी ही ट्राइबल मिनिस्ट्री रिकमेंड भी कर चुकी है। तो अभी कोई ऐसा बाधा नहीं है जिसमें आप 6 शेड्यूल न दे दें। दूसरा, इस लद्दाख को हमसे ज्यादा, लद्दाखियों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। राइट फ्रॉम 48, चाहे वो जोजिला वार हो, फिर इसके बाद आप आएंगे 62 की वार हो, 65 की वार हो, 71 की वार हो, या आपका फाइनली 99 वार है। इन सारे जंगों में लद्दाखियों ने इस देश के जो लाइन है, हमारी बॉर्डर्स है, उसकी कैसी रक्षा करनी है, कैसी सुरक्षा करनी है, वो बहुत बेटर तरीके से कर चुकी है। और प्रूव करके बता चुकी है कि लद्दाखी सक्षम है अपने आप को रूल करने के लिए, अपनी लैंड की रक्षा करने के लिए, अपनी एरिया की सुरक्षा करने के लिए। और लद्दाखियों पे आपका कोई मिन्नत और एहसान नहीं है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देती है वही हम मांग रहे हैं। अगर इन राइट्स को आप नहीं दे देंगे तो आप हमें कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं रोड पे आने के लिए, एजिटेशंस करने के लिए। और लद्दाखी कौम इन पहाड़ों में जिंदगी बसर करने वाले हैं, और पहाड़ों की सख्त जिंदगी वो जीने वाले, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपने आने वाले फ्यूचर को बचाने के लिए क्या कुर्बानी दे सकती है। और उसके लिए एपेक्स बॉडी और केडीए फाइनल डिसीजन ले चुकी है कि जब तक स्टेटहुड और 6 शेड्यूल नहीं मिलता है, हम किसी भी कीमत पर अभी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उसकी जान से में आने वाले नहीं है। और उसके लिए मैं सोनम वांगचुक को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि 6 मार्च से अभी तक अनशन पे बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ लेह के पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने पूरी तरह से उनको सपोर्ट की, चाहे उसमें बुजुर्ग हो या जवान हो, हर किस्म के जितने भी रंग और नस्ल मजहब के मानने वाले हैं, सबों ने सपोर्ट की। ये इसलिए नहीं कि सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, लद्दाख को सपोर्ट कर रहे हैं, लद्दाख के भविष्य को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हम सबों की दायित्व है। अभी हमारे केडीए की भी बहुत सारे लीडरशिप बाहर है। आज ही मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, क्योंकि हम जम्मू दिल्ली के मीटिंग में थे, चंडीगढ़ से मैं आया हूँ, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझा सबसे पहले यहाँ पे आके
जो हमारे जितने भी यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए उन सबों को मुबारकबाद दे दूं, उन्हें ये बता दूं कि आप अपने को अकेला न समझें। पूरी करगिल की कौम आपके साथ खड़ी है। करगिल के बुजुर्ग, करगिल के जवान, करगिल की औरतें, करगिल की महिलाएं सभी आपके साथ खड़ी हैं। और यहाँ से हमारे जाने के बाद हमारी वर्चुअल मीटिंग एपेक्स बॉडी के साथ जो कोर कमेटी हमारी है वो मीटिंग हो चुकी है। तो बहुत जल्दी हम 1-to-1 फिजिकल मीटिंग शायद हमारी करगिल में हो। हमारे यहाँ से एपेक्स बॉडी के मेंबर्स आएंगे और आने वाले समय के लिए किस तरह के रोड मैप हमें बनानी है और इस अनशन को, इस प्रोटेस्ट को, इस एजिटेशन को किस तरीके से आगे लेके जाना है, उन सारी चीजों के लिए हमने प्रोग्राम करनी है। लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो लेह कारगिल और जिस तरह की यूनिटी को अभी देखा जा रहा है वो सभी पसंद भी कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज पे मोटिवेशन भी हो रहा है। तो सवाल तो ये भी उठता है सर, इतना टाइम कारगिल को क्यों लग रहा है जब लेह के सभी वासी यहाँ पे आके हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं? तो वही जब पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख लेह में जो है बंद बुलाया गया था और कारगिल में कोई वहां पे रिएक्शंस नहीं देखे गए, तो इससे काफी मायूस भी लग रहे हैं लोग आज। तो आप उस पे क्या कहेंगे? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये प्रोटेस्ट, ये डिमांड्स एकदम से रश में आके हमें सारी चीजें करके सॉल्व होने वाली चीजें नहीं है। आप 6 से 3 फरवरी का काल दे देंगे, लेह चलो का काल। उस लेह चलो का काल में भी हमारी एपेक्स बॉडी और हमारे केडीए की कोर कमेटी की मीटिंग है, लेकिन कोर कमेटी की मीटिंग के बगैर हमारी एपेक्स बॉडी का सोना माचू के साथ मिलकर इन्होंने लेह चलो का काल अनाउंस ही कर दी। और हमारे केडीए की सारी लीडरशिप आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए हमने वर्चुअल मीटिंग करके ये बताने के लिए कि ये लेह चलो नहीं है, पूरी लद्दाख चलो है। इसलिए करगिल में पूरी तरह से हमने बंद कर दी उसी तारीख को। साथ ही साथ जब आपने यहाँ पे कॉल दे दी दोबारा बंद कॉल की, उस बंद कॉल में भी हमारी दुर्जे साहब यहाँ पे बैठे हुए हमारे एपेक्स बॉडी और एलबीए के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उनके साथ हमारी बात हुई थी। हमने कहा था हम ज्वाइंटली करेंगे, लेकिन इन बिटवीन हमारे एपेक्स बॉडी के जो मेंबर्स थे, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया कि कल हम कॉल दे देंगे। तो एकदम से आप करेंगे और दूसरे साथी को आप प्रिपरेशंस का टाइम नहीं दे देंगे, तो उस तरीके से जैसे हम कॉल करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, एजिटेशन करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। इसीलिए अभी रिसेंटली इस 6 मार्च के अनशन के बाद हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई और हमने कहा हमें आगे फ्यूचर्स के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन हमें बनानी है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें हो सकता है हमारे बीजेपी के साथी, दूसरे लोग जो नहीं चाहते हैं लद्दाख की एकता, लद्दाख की भाईचारा, जो तकरीबन हम कह सकते हैं दशकों के बाद आपको दिखाई दे रहा है 2020 के बाद। ऐसी हमारी एकता, ऐसी एकजुटी, ऐसी एकजुटी कभी नहीं रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं रही है। लेकिन 2020 के बाद जब से एपेक्स बॉडी और केडीए मैदान में आई है, लीडरशिप के लेवल पे, पब्लिक के लेवल पे, हर लेवल पे आप देखेंगे कि लद्दाखियों की एक ही आवाज आती है। इसीलिए कभी लेह के आवाम या लेह के लीडरशिप ये ना सोचे कि करगिल के आवाम उनके साथ खड़ी नहीं है। अभी तकरीबन हमारे कुछ लीडर्स, हमारे को चेयरमैन आखुन साहब और बाकी 1-2 साथी वहां पे, और वो भी बहुत जल्दी करगिल आने वाले हैं। और जो ही पहुंच जाती है, हम करगिल में भी इसी तरीके का एजिटेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के जितनी भी लीडरशिप इनको ये बताने वाले हैं, ये सिर्फ लेह का नहीं है, लेह की आवाज नहीं है, ये लद्दाख की आवाज तो है। जिस तरह की आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, अभी कारगिल के जो मेंबर्स है वो बाहर भी है जम्मू में, और आने वाले दिन में जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं सर, टाइम भी कम है, कोड ऑफ कंडक्ट भी होने जा रहा है, तो जो प्रेशर आप बढ़ाना चाहते हो गवर्नमेंट पे, तो किस तरह बनेगा? क्योंकि कारगिल में अभी तक जो है इस तरह का अनशन देखा नहीं जा रहा। डियर, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोड ऑफ कंडक्ट से या इलेक्शन से हमारी इस डिमांड का कोई इतनी कनेक्शंस नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी होम मिनिस्ट्री जो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है,
उनकी लीडरशिप आपको बता चुकी है कि हम देने वाले नहीं हैं। आप नहीं सोच लेना कि विद इन 3 डेज या विद इन 4 डेज कुछ चीजें हो जाएगी। ये हमारी जो एजिटेशन है ये लंबी चलेगी। उसके लिए हम सबों को साहस रखने की जरूरत है, हम सबों को प्रिपरेशन करने की जरूरत है, हम सबों को तैयारी करने की जरूरत है। और आप ये ना सोचें कि हम 2-3 दिन मेंशन करेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिल पसीज जाएगा, वो हमारे इश्यूज को लेकर बहुत ही उतावला होके कहेंगे हम कंसिडर करने वाले। ऐसी चीजें नहीं है। इसलिए ये चीजें हम मीडिया के जरिए क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर लेह में एजुटेशन हो या करगिल में एजुटेशन हो, लेह में प्रोटेस्ट हो या करगिल में प्रोटेस्ट हो, ये एक सेक्शन का, एक कम्युनिटी का, एक जिले का प्रोटेस्ट नहीं है। इसीलिए आज मैं सीधे चंडीगढ़ से जब मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं कासोना मौचुक से हमारे दुर्जे सबसे मिलने इसीलिए आए ताकि ये बता दें कि वॉइस लेह की वॉइस नहीं है, अकेले एक सेक्शन की नहीं है, पूरी लद्दाख की वॉइस है। और कुछ दिनों के बाद आपको यही वॉइस करगिल में भी सुनाई देगा। तो कितने समय लग सकता है सर कारगिल? नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, अभी विद इन डेज आपको ये चीजें दिखाई देगा। तो साथ ही साथ ये कारगिल गोंपा के बहुत इशू रहा है सर, उस पे क्या यही मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी खुशकिस्मती है जब से एपेक्स बॉडी और केडीएस साथ में आई है, 40-50 ईयर से गोंपा का इशू बिटवीन 2 कम्युनिटीज, बिटवीन 2 डिस्ट्रिक्ट्स एक डिस्प्यूट का इशू बना हुआ था। और ये केडीए के लीडरशिप का है, कलेक्टिव डिसीजंस है, जिन्होंने एलबीए की लीडरशिप के साथ मिलकर 50 सालों से जो भी मसले हमारे हल नहीं हुए थे, गोंपा को लैंड इशू करने का, अलॉटमेंट देने का, वहां पे गोंपा बनाने का, वो सारी फॉर्मेलिटीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमारी करगिल और लेह की एक यकजहती को, हमारी बुद्धिस्ट और मुस्लिम की एकता को सबटाज करने के लिए बीजेपी और उसके जितने भी साथी हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। आप देखें 2023 में हमारी काउंसिल केडीए के मीटिंग के बाद डिसीजन ले चुकी है कि 2 कनाल जमीन कुर्बतां प्लेटों पे दे दें। अलॉटमेंट डीसी साहब को करनी थी, आपको पता है लैंड अलॉटमेंट की पावर काउंसिल के पास है, काउंसिल ने अलॉट कर दी, डीसी साहब फाइल इधर यूटी गवर्नमेंट को भेज दिया, यूटी गवर्नमेंट उसे दबा के रख लेती है 1 साल। इसके बाद फाइनली वहां से आर्मी के जरिए आगे भेज देती है और कहते हैं जी आर्मी इस लैंड को छोड़ना नहीं चाहती है। दोबारा हमने काउंसिल की मीटिंग बुलाई और जो लैंड आर्मी के पास भी नहीं है, किसी के ऑक्यूपेशंस में नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से करगिल काउंसिल के पास है, 2 कनाल लैंड ठीक उसी जगह हमने दोबारा गोंपा के नाम पे अलॉटमेंट कर दी। और अभी 2 महीना हो रहा है वो फाइल डीसी साहब अलॉटमेंट काउंसिल के अलॉटमेंट के हिसाब से लैंड इशू करके यहाँ एलबीए को हैंडओवर नहीं कर रही है, फाइल इधर भेज रही है कमिश्नर से आपके एडवाइजर से एलजी के पास। अभी तक एलजी साहब के पास पड़ा हुआ 2 बार एडवाइजर हमें एश्योरेंस कर चुके हैं कि हम बहुत जल्दी इस लैंड को अलॉट करके वहां एलबीए को हैंडओवर करेंगे, वहां गोंपा का कंस्ट्रक्शन होगा। तो इसी से हमें समझ लेनी चाहिए, लद्दाखियों को ये समझ लेना चाहिए, यानी ये यूटी गवर्नमेंट नहीं चाहती है बुद्धिस्ट मुस्लिम एक हो, ये यूटी गवर्नमेंट नहीं चाहती है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती है लद्दाखी एक हो, अपने इश्यूज को हल करे, अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। इसलिए इन सारी चीजों के लिए हमें मैदान में आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, एजुटेशन करना पड़ेगा। और जो आपकी लीडरशिप है, चाहे वो एपेक्स की लीडरशिप हो, चाहे वो केडीए की लीडरशिप हो, उस लीडरशिप पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ये जो लीडरशिप है आपकी क्रीम है, यानी लद्दाख के पास जितने भी लीडरशिप हो वो यही है। और ये लीडरशिप पिछले 3 साल से बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली अपने लिए नहीं, लद्दाख के लिए इतनी फाइट कर रही है, इतना जद्दोजहद कर रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है। तो जिस तरीके से गोंपा का इश्यू रिजॉल्व हुआ, हमें उम्मीद है जब हम एक हो जाएंगे, एकजुट होकर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे सारे इश्यूज हल होंगे। साथ ही साथ हो सकता है हमें थोड़ा टाइम लगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए, लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए, लद्दाख की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो हिंदुस्तान के नक्शे में किसी भी जगह का नहीं है। बहुत ही सिंसियर, एक सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ज्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर सकती है।
लेकिन हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ, मैं पेसिमिस्टिक नहीं